Good afternoon, friends. How are you all doing today? This is Abhishek Raj once again. स्वागत है आपका Ask Abhishek Raj weekly mastermind show पे. Last week हमने mastermind नहीं करा था just because I was not doing well. But again, the session that we did even a week before, if you remember, I had told you that this is going to help you in coming, for probably many years. I mean, for coming 2-3 years altogether. Anyways, so having said that. तो फिर से आज हम मास्टरमाइंड सेशन करेंगे, देखेंगे मार्केट्स में क्या है, बजट बहुत पास है, मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ रही है, थिंग्स आर लिटिल कॉशियस एंड दैट्स हाउ यू नीड टू प्लान योर इन्वेस्टमेंट्स. हमें अपने इन्वेस्टमेंट्स की प्लानिंग फिर से करनी है. सो लेट्स सी व्हाट्स देयर ऑन कार्ड. सो लेट मी पुल अप माय सिस्टम, लेट मी शेयर माय स्क्रीन विथ यू. तो देखते हैं क्या है, कैसा रहा पिछले हफ्ते का बाजार. वैसे मैंने अपने जो हमारे इनर सर्कल के क्लाइंट्स हैं उनके साथ में जो व्यूज थे व्हाट्सएप पे हमने शेयर करा था. वी जस्ट दैट वी डिडंट मेक वीडियो, बट अगेन इफ यू would go through my last video, I mean the last video that I had shared for the week 15th January, even if you follow those numbers, you would have made money this week, my friend. So let's see how exactly it went. पहले तो इससे पीछे हमने जो बात करा था उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कैसा था. ये 11 से 15 जनवरी के बारे में है. तो इफ यू रिकॉल, जैसा हमने मार्केट्स के बारे में कहा बताया था आपको कि all indices apart from just apart from the auto index, all indices are trading at very close to their resistance ranges, historical resistances. So see, look at this. This was the note shared and what we had talked about. All major indices are in crucial resistance range. Breakout above could bring great upside. However, any failure to do so may send markets into a small correction, small consolidation to correction. So that's exactly what's been happening. And I had shared only one stock, that was Mahindra and Mahindra, because I'd given you a view on auto index only with positivity. So this is a couple of weeks back. So in last 2 weeks, look at how tremendously great Tata Motors, Mahindra, Maruti have done. That's where you made money, right? So having said that, let's see what exactly do we have on cards. एक बार तो रिव्यू करते हैं. उसके पिछले हफ्ते में हमने जो डिस्कस करा था, निफ्टी के लेवल्स क्या थे. जैसा मैंने आपको एक फोरकास्टिंग के लिए ही बताया था कि आई हैव बीन रिसीविंग दिस अपडेट और दिस क्वेश्चन फ्रॉम लॉट ऑफ पीपल कि व्हाट नाउ, आई मीन आगे क्या देखना है, किधर देखना है. सो आप अगर ध्यान से देखो, ये वही है निफ्टी 50 का फिबोनाची प्रोजेक्शन लेवल, जहां पे मैंने आपको निफ्टी के 14,600 630 का रेंज बताया था, 624 से 600 का रेंज, कि वो बहुत क्रुशियल होगा. इस हफ्ते अगर आप देखोगे तो क्या हुआ है कि मार्केट करीबन 2 से 3 बार हमने अटेम्प्ट करा है 600 के ऊपर सस्टेन करने का, 700 के ऊपर भी गए हैं, बट क्लोजिंग मिली नहीं है. वी हैव नॉट बीन एबल टू सस्टेन 630 लेवल्स, राइट? सो ऑन दैट नोट, लेट्स सी व्हाट हाउ एग्जैक्टली द लास्ट वीक वाज, कैसा था पिछला हफ्ता और आगे क्या करने का है फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स. ओवरऑल अ वीक, हाँ, कमजोर हफ्ता रहा है ओवरऑल. सिर्फ और सिर्फ ऑटो और कंजम्पशंस ने अच्छा परफॉर्म करा है. ऑटो इंडेक्स करीबन 3% से ज्यादा पॉजिटिव. पिछले सेशन में तो टू व्हीलर्स ने कमाली कर दिया, लाइक बजाज ऑटो एंड ऑल. पिछले एक महीने में टाटा मोटर्स दैट वी हैव बीन होल्डिंग हैज गिवन अ मैसिव रिटर्न ऑफ 70-75% in just 1 month. Just think of it, just 1 month, over 70% return. So that's the kind of moves that I am personally interested into. I don't like 2%, 3%, 4% intraday. That's not how money is made in stock market. Anyways, volatility has gone down, so that's a positive thing. Now let's start taking a look on Nifty, Bank Nifty and other indices and see what exactly are we looking at. तो ये है निफ्टी का चार्ट. लेफ्ट टू राइट इट्स मंथली, वीकली एंड डेली. मंथली बढ़िया है, 60 के ऊपर आरएसआई है, वॉल्यूम्स ठीक है, बट जो आखिरी हफ्ता है वहां पे, वो आखिरी महीना है, जो करंट महीना रादर, जो हमारा अभी महीना चल रहा है, दैट मंथ वॉल्यूम्स आर नॉट ग्रेट. सो दैट्स वन थिंग. नंबर 2, अगर वीकली चार्ट पे हम देखते हैं तो दिस इज अ काइंड ऑफ बेरिश साइंस. आई मीन एक अच्छी कंटिन्यूटी के बाद एक इंडिसिसिव कैंडल, दूसरा ये कैंडल स्पिनिंग टॉप जैसा कैंडल है. Only good thing with this spinning top candle is it is not supported by heavy volumes. Had it been a case जहां पे weekly volumes बहुत high होते और spinning top होता,
तो डिफिकल्ट था मार्केट के लिए। बट अगेन वीकली बेसिस पे भी कुछ खास दिक्कत नहीं है, मंथली पे भी कुछ खास दिक्कत नहीं है। दिक्कत है डेली चार्ट को अगर हम देखें तो क्या हुआ है इधर, आपने नया हाई बनाया एंड नए हाई के बाद नेगेटिव डे, विच दिस इज अ रिवर्सल कैंडल। yes, making a new high and make closing red, it's a reversal candle, key reversal, ऑल टाइम हाई के ऊपर ओपन, देन यू अगेन आप देखोगे दिस रेड कैंडल कवर्ड मोर देन 60% ऑफ द ग्रीन कैंडल, व्हिच एक्चुअली मींस it's a dark cloud pattern too. So reversal, dark cloud pattern, next candle continuity. Yes, that's what's worrying me on the daily chart. So इसको अगर थोड़ा सा इजी वे में समझाऊं तो आप लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव हो, मिड टर्म में भी ठीक हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शॉर्ट टर्म में थोड़ी नेगेटिविटी दिख रही है शॉर्ट टर्म में। यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम वॉल्यूम प्रोफाइलिंग को समझे तो ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। देखो आखिरी के दो रेड कैंडल्स इंक्रीज्ड वॉल्यूम्स, उसके पीछे दो ग्रीन कैंडल्स कम वॉल्यूम, उसके पीछे दो रेड कैंडल्स हाई वॉल्यूम। सो पिछले 1 से 1.5 हफ्ते में क्या हुआ है कि मार्केट जो वॉल्यूम्स हैं वो मार्केट की गिरावट को सपोर्ट कर रहे हैं, और अमेजिंगली काफी लंबे समय के बाद पिछले सेशन में एफआईआईज ने इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे हैं, स्टॉक कैश बेचा है, स्टॉक फ्यूचर्स बेचे हैं, स्टॉक ऑप्शंस बेचे हैं, इंडेक्स ऑप्शंस बेचे हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने भी 1300 करोड़ की बिकवाली की है। सो ओवरऑल इंस्टीट्यूशनल फ्रंट पे सेलिंग के फिगर्स आना आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, एंड देन this happening on the daily chart. So this gives me into a cautious view कि हाँ मेरे को थोड़ा संभल के रहना है, अग्रेसिव नहीं होना। हाँ नेगेटिव तो बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि आप देखो इधर जो रेड लाइन है दिस इज 20 डेज मूविंग एवरेज। सो फार निफ्टी इज ट्रेडिंग अबव 20 डेज मूविंग एवरेज। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर है। आवरली चार्ट पे अगर कुछ बुलिशनेस आपको दिखती है, यू कैन गो लॉन्ग, बिकॉज लुक एट दिस आरएसआई had just gone slightly below 60, which means कि अगर ये और नीचे नहीं जाता, यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है, you can look for a small bottom fishing trade as well, जो शायद इंट्राडे के लिए, शायद बीटीएसटी के लिए लॉन्ग में थोड़ा सा पैसा बनाने के काम भी आ जाए आपके। तो मुद्दा बहुत सिंपल है, कॉशियस रहना है। I want to see a good reversal sign on the daily, on the at least hourly chart to go long, and then again I need to sustain above, only then I'll hold the position. Number two, if markets go negative, I mean देखो आपको डार्क क्लाउड और की रिवर्सल का कॉन्फर्मेशन अगली कैंडल में मिल चुका है विद हायर वॉल्यूम। अगर मार्केट्स नेगेटिव रहती हैं, रेड में रहती हैं, तो हमें बिल्कुल ट्रेड नहीं करना है, शॉर्ट तो करना नहीं है, लॉन्ग भी नहीं करना है निफ्टी के ऊपर। अब इसको थोड़ा और बारीकी से समझने के लिए कि हाउ यू कैन स्टार्ट योर ट्रेड, यू नो आप कैसे ट्रेड करोगे कल के सेशन को, थोड़ा हम आवरली चार्ट पे जाते हैं, थोड़ा और माइन्यूट टाइम फ्रेम में। नाउ लुक एट दिस, पे आपको काफी इंपॉर्टेंट चीज समझने की कि होता क्या है, क्यों अक्सर हाँ सिमिलर हाई के ऊपर टूटने के बाद प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, मार्केट्स में करेक्शंस आ जाती है। कारण बहुत सिंपल है, क्या होता है कि मान लो इधर मार्केट चढ़ रही थी, बहुत सारे बायर्स ने हाई पे खरीदा होगा और बहुत सारे लोग फंस गए होंगे। नाउ जो फंस गए होंगे, जो नहीं बेच पाए ऊपर करेक्शन में, दे आर सिटिंग एट अ लॉस। देयर वुड बी मेनी पीपल हु वुड हैव ट्राइड टू डू बॉटम फिशिंग, जो लोग उल्टा सोचने वाले लोग बॉटम फिशिंग करा होगा। जब मार्केट्स वापस ऊपर जाती हैं, लॉट्स ऑफ ट्रैप्ड बायर्स गेट अ सेंस ऑफ रिलीफ कि चलो जी फंसे हुए थे, कम से कम अपना कॉस्ट तो बाहर आया। बॉटम फिशर्स तो ये खरीदा ही था इन्होंने छोटे से गेन के लिए, इनका भी प्रॉफिट। सो देयर इज अ गुड सप्लाई दैट इमर्जेस फ्रॉम वीक होल्डर्स। अब क्या होता है कि अगर मार्केट में इंस्टीट्यूशनल बाइंग होगी, तो ये वीक होल्डर्स का जो सप्लाई है दैट विल बी एब्सॉर्ब्ड बाय इंस्टीट्यूशंस एंड द मार्केट्स विल कंटिन्यू फर्दर। हाउएवर मार्केट्स का लगातार गिरना, दो बातें क्लियर हैं। नंबर वन, ये वीक होल्डर्स ने तो एग्जिट करा ही करा, साथ में इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट तो नहीं मिला। आप अगर इस चार्ट को ध्यान से देखोगे तो प्रीवियस जो हमारी क्लोजिंग मिली है फ्राइडे की, दैट्स राइट एट द गैप। पिछली बार जहां मार्केट गिर के गई थी 630-50 के आसपास से आप गिरे थे, ऑलमोस्ट 230 तक गए थे, 400 पॉइंट की गिरावट आई थी, एंड देन यू ओपन विद अ गैप। सो इस गैप पे ही सपोर्ट मिला है, एग्जैक्टली ऑन द गैप। नाउ माय पॉइंट इज वेरी सिंपल, अगर मार्केट जब तक इस गैप में है, दिस गैप सपोर्ट इज एनीथिंग बिटवीन 14,371 टिल 14,230। इस बैंड के अंदर जब तक मार्केट है, मैं इधर पे कोई भी रिवर्सल आवरली चार्ट पे प्ले कर सकता हूं ऑन द लॉन्ग साइड। शॉर्ट विल सी टू इट। अभी तक तो निफ्टी पे शॉर्ट व्यू बनेगा नहीं, बिकॉज वी आर स्टिल ट्रेडिंग अबव 20 डेज मूविंग एवरेज, सो नो प्रॉब्लम, नथिंग ऑन द शॉर्ट साइड। लॉन्ग साइड
And yes, one more thing on the resistance. I mean, when markets go up, I can look forward for short when I get a confirmation on the higher side, on the price confirmation, कोई bearish confirmation मिले मेरे को चार्ट पे, तो वो कहां कहां मिल सकता है वो ध्यान रखने का। अगर बाउंस बैक आ रहा है, सबसे पहले ये फिबोनाची लेवल्स हैं 38% पे पहला ध्यान रखना है आपको। 14,500 पे अगर रेजिस्टेंस मिलता है तो छोटा मोटा पुट ऑप्शन ट्रेड कर सकते हो, या 550 पे मिलता है, या 14,595 600 के रेंज में मिलता है, देन यू कैन प्ले इट आउट। अबव 14,600 ये जो शॉर्ट टर्म फॉल है ये रिवर्स हो जाएगा। सी द पॉइंट इज वेरी सिंपल, आप गिरे हो, गिरने के बाद क्या है कि जब भी कोई ट्रेंड आता है तो ट्रेंड के बाद जब रिवर्सल्स आते हैं, सो ईदर इट कैन बी अ ट्रेंड रिवर्सल और इट कैन बी जस्ट अ रिट्रेसमेंट। कहने का मतलब हायर हाई हायर लो कैसे बनता है, मार्केट चढ़ती है 100 पॉइंट, गिरती है 50 पॉइंट, फिर चढ़ती है 100 पॉइंट, फिर गिरती है 50 पॉइंट। सो इट्स लाइक you retrace certain percentage and you make another hike. Similarly, जैसे ये गिरा और चढ़ने के बाद अगर 61% के ऊपर जाएगा तो मैं मान लूंगा दिस फॉल हैज गॉन इनटू अ रिवर्सल, इट्स नो मोर अ रिट्रेसमेंट। लेकिन अगर मेरे को कहीं रेजिस्टेंस मिलता है इन तीन लेवल्स पे, देन आई कैन थिंक ऑफ बाइंग सम पुट ऑप्शन। फ्यूचर शॉर्ट करने में मेरा अभी फिलहाल कोई इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज पोजिशनली वी आर नॉट नेगेटिव। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम नॉट पर्सनली गोइंग एनी शॉर्ट पोजिशंस इनटू इट राइट नाउ, दो आई हैव अ बैंक निफ्टी put option which is traded almost around the higher levels, and that's already like 500 points in the money put option. That's giving me a great portfolio hedge, and I'm not interested in booking profit, because in case market further weakens, it's my portfolio hedge. In case market reverses, I'll still be around cost. So that's a hedging play, that's not a trade, remember. हैविंग सेड दैट, नंबर्स का ध्यान रखना है। सपोर्ट के लिए दो प्राइसेस नोट कीजिए, 14,230, 14,371। रेजिस्टेंस के लिए तीन प्राइसेस नोट कीजिए, 14,506, 550 और 595, बोले तो 14,600 का प्राइस रेंज। नाउ लेट्स टेक अ लुक ऑन बैंक निफ्टी। क्या है कि बैंक निफ्टी थोड़ी ज्यादा वीक दिख रही है। नाउ बैंक निफ्टी की ये मंथली चार्ट अगर आप देखोगे, जो कैंडल अच्छी बन रही थी 2 हफ्ते पहले तक और आरएसआई आपका 60 के ऊपर जा रखा था, दैट हैज अगेन फॉलन बिलो 60, 59 पे चल रहा है आरएसआई। मंथली चार्ट, मंथली कैंडल जो है आपका शूटिंग स्टार सा दिख रहा है। अगर आप वीकली चार्ट्स को देखेंगे तो पिछले 3 कैंडल्स को मिला दीजिए, इट्स अ परफेक्ट इवनिंग स्टार, दो द लास्ट बेयरिश कैंडल डजंट हैव गुड वॉल्यूम, सो इसकी उतनी पोटेंसी थोड़ी कम है। डेली चार्ट पे अगर देखते हैं, बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न, ये इसको थोड़ा नीचे करता हूं, देखो इट्स अ बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न, देन इट हैज बीन कंफर्म्ड 20 डेज मूविंग एवरेज के नीचे आप ट्रेड कर रहे हो, प्लस आपने बॉलिंजर बैंड्स के लोअर बैंड को तोड़ भी दिया। तो अगर मार्केट फर्दर डाउन जाती है बैंक निफ्टी, then we can see some sort of correction, and that's how you need to play it. So bank nifty is comparatively weaker than nifty. निफ्टी में अगर आप देखोगे डेली, वीकली, मंथली चार्ट, तो आपको क्या दिखेगा कि आवर मंथली 60 के ऊपर है आरएसआई, वीकली 60 के ऊपर है आरएसआई, और 60 पे सपोर्ट मिलता सा दिख रहा है। तो इधर यहीं से रिवर्सल तो 60 सपोर्ट पे मैं खरीद सकता हूं निफ्टी को, या फर्दर गिरेगा तो 40 सपोर्ट पे मैं खरीद सकता हूं। लेकिन बैंक निफ्टी में अगर हम देखते हैं, मंथली भी 60 के नीचे है, डेली भी 60 के नीचे है, सिर्फ और सिर्फ वीकली है जो 67 60 के ऊपर है, दैट्स इट। तो कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी इज वीकर। नाउ लेट्स टेक अ लुक ऑन हाउ यू कैन प्ले योर ट्रेड्स। बहुत सिंपल है, बैंक निफ्टी में शॉर्ट जाना है, बट अगेन वेट फॉर रिवर्सल, वेट फॉर सम साइंस। आई एज आई सेड, आई ऑलरेडी हैव अ शॉर्ट पोजीशन। बैंक निफ्टी में क्या हुआ है कि डबल टॉप बना है, ये प्रीवियस हाई था, मार्केट फिर इधर गई 32,800 के आसपास, और फिर आप कंटिन्यूअसली फॉल आया, एक लगातार गिरावट आई है 32,800 के आसपास से, आप ऑलमोस्ट 31,167 के की क्लोजिंग आपको मिली है। So the bottom line is very simple. This is the neckline of 31,680 is the neckline of double top chart pattern. Now double top और RSI hourly chart पे already 20 के आसपास है. I mean it's bearish. Anything below 60 is bearish. Now two things to be noted. On any, if in case this continues, you can go short. But ध्यान रहे 50 DA में बहुत पास है. I mean 300-400 पॉइंट नीचे ही 50 days moving average है. Somewhere around 31,700 to 31,500 is the support range of बैंक निफ्टी, और सबसे इंपॉर्टेंट सिर्फ 100-150 पॉइंट नीचे ही आपका एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है 31,000 का। तो इन बातों का ध्यान रखना है। मेरे पास जो है बैंक निफ्टी में शॉर्ट पोजीशन काफी ऊपर से है, ऑलमोस्ट आप लगा लो 600-700 पॉइंट ऊपर से है, नॉट अ शॉर्ट पोजीशन, अ पुट ऑप्शन दैट वाज टेकन एज अ हेजिंग प्ले। तो मेरे लिए कंफर्टेबल सिचुएशन है। मार्केट में अगर रिवर्सल भी आएगा, अगर ये 61% का रिवर्सल आएगा, तब तो कंफर्म मैं मानूंगा कि हाँ जी ये गिरावट रिवर्स हो गया, और तब जा करके मेरा पुट कहीं कॉस्ट पे आएगा।
So I'm into a safe situation. But for new traders, for new position, trade into two situations. Either Bank Nifty breaks the day low and sustains. I mean, Fridays का लो टूटता है, sustain करता है. Your stop loss would be 31,680. थोड़ी देर sustain कर गया तो आपने stop loss modify कर लेना 31,200 के आसपास. बहुत सिंपल. Short position में. अगर पुल बैक आता है, वेट टू सी इफ मार्केट्स गेट अ रेजिस्टेंस अराउंड 31,680 780 का, ये 100 पॉइंट के रेंज में कहीं रेजिस्टेंस मिल रहा है, बिकॉज़ देयर इज अ नेक लाइन ऑफ डबल टॉप ऑन आवर्ली चार्ट. यहां रेजिस्टेंस मिलना चाहिए. अगर रेजिस्टेंस नहीं मिला, आई मीन दिस गिरावट, not a big deal, not a problem, nothing to worry about, you can stay invested, not a problem. So इधर अगर कहीं रेजिस्टेंस मिलता है तो आप शॉर्ट जाना, वरना शॉर्ट मत जाना. लॉन्ग के लिए तो 61% से ऊपर की मेरे को रिट्रेसमेंट चाहिए. 61% रिट्रेसमेंट बोले तो 32,182. सो अनलेस until Bank Nifty is trading between this 31,100 200 to 32,200, ये 1000 पॉइंट का रेंज should be your no trade zone. You are only trading above 32,200 or below 31,100 or something. I mean, further Friday ke low ke niche. So this is your outlook on Bank Nifty. Let me repeat the numbers once again for you in case markets continue to go below. Your next support levels are somewhere around 31,000, then again 30,700, 800, then 30,500 is what we are looking at. That's a support ranges. Resistance would be, first resistance would be your 31,681, 31,680 आपका पहला रेजिस्टेंस होगा. लेटर ऑन यू कैन कीप अ वॉच ऑन द नंबर्स. 31,783, 982 और 32,180 बोले तो 32,200. 32,200 के ऊपर लॉन्ग के लिए सोचना है. सो गिव मार्केट इनफ रूम, बिकॉज़ सी अभी बजट आ रहा है, अभी हमारे को क्लैरिटी नहीं है व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग. बैंकिंग इंडेक्स में खास तौर पे प्रॉब्लम क्या है? लुक एट द नंबर्स ऑफ एचडीएफसी बैंक. नंबर्स आर गुड, कुछ खास दिक्कत नहीं है, उल्टा प्रॉफिट में है बैंक, बट द स्टॉक फेल. आई मीन द रिएक्शन is not encouraging. Similarly on other banks too. So streets are like, not happy with even the positive numbers. So there is some nervousness in the market. So my personal advice to you would be, keep lighter on bankings and financials, focus on the other sectors of the market. Now let me share with you the view of all other sectors. Starting with Nifty IT. पॉजिटिव है, कुछ कहने की बात नहीं है. वीकली एडीएक्स जो है वो थोड़ा एग्जॉशन रेंज में पहुंच चुका है, तो यहाँ पे, और साथ में लास्ट 2 वीक की कैंडल्स थोड़ी सी इंडिसिसिव टाइप की हैं, तो आपके लिए, और आप डेली चार्ट भी देखोगे थोड़ा साइडवेज चल रहा है. सो आइदर यू शुड बी ट्रेडिंग अ ब्रेकआउट इन आईटी इंडेक्स और यू शुड बी ट्रेडिंग अ प्रॉपर रिट्रेसमेंट सपोर्ट. यू शुड नॉट बी जंपिंग राइट हियर. व्यू बुलिश एज आई सेड. सो बट अगेन ट्रेड नो. फार्मा थोड़ा वीक लग रहा है, 20 डीएमए पे सपोर्ट लिया है, 20 वीक मूविंग एवरेज पे हमने सपोर्ट लिया है, आप देखोगे इधर, और दैट्स द 50 डेज मूविंग एवरेज एज वेल. यू आर ट्रेडिंग वेल बिलो 20 डेज मूविंग एवरेज. डेली चार्ट पे आप देखोगे, आप काफी हाई वॉल्यूम के साथ कल आपने 20 डीएमए पे सपोर्ट लिया, सॉरी 50 डेज मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था. सो फार्मा यू कैन डू. और साथ में अगर आप वीकली चार्ट पे देखोगे तो एडीएक्स अब नीचे आना चालू हो चुका है, तो बुलिश मोमेंटम कहीं ना कहीं फेड हो चुका है फार्मा के अंदर. तो अभी कोई लॉन्ग की सलाह नहीं है. अगर लॉन्ग में बने हुए हैं आप तो यू कैन होल्ड विद अ स्टॉप लॉस, रेस्ट नो न्यू लॉन्ग रिकमेंडेशन. हाँ, है इंडेक्स वाइज, स्टॉक स्पेसिफिक, आई स्टिल हैव अ फार्मा ट्रेड फॉर यू. मेटल इंडेक्स अगेन वीक, मंथली चार्ट देखो शूटिंग स्टार बनला, वीकली चार्ट देखो it's a kind of evening star chart pattern, that's a bearish reversal pattern, but again आखिरी वीक की कैंडल थोड़ी सी वॉल्यूम कम है. 60 पे रेजिस्टेंस मंथली चार्ट पे आरएसआई को मिल रहा, 60 के ऊपर है आपका वीकली चार्ट, बट अगेन अगर आप डेली चार्ट का आरएसआई देखोगे और ट्रेडिंग अराउंड 40. सो काइंड ऑफ सिचुएशन जहां पे बहुत कॉन्फिडेंस नहीं है, थोड़ी वीकनेस है. आप अगर इसके डेली चार्ट को भी देखोगे, आपने एक डिप लिया, रिट्रेसमेंट मिला, this would be somewhere around 50% retracement, then you made another low. And look at the volumes, higher volumes, high volume के साथ market नीचे आई है, and you are already closed out of the Bollinger Bands. So that's kind of weakness. So avoid any trade into metal index. This is energy. Energy is quite interesting. Energy में interesting क्या है? मंथली और डेली आपका, मंथली और वीकली आरएसआई आपका 60 के ऊपर है, 52 के आसपास चल रहा आपका डेली चार्ट का आरएसआई.
सपोर्ट एग्जैक्टली 20 डीएमए पे लिया है, तो इंडेक्स काफी टाइम से 20 डेज मूविंग एवरेज को होल्ड करके सपोर्ट ले रहा है। तो कल अगर सुबह सुबह अगर आपको कोई बुलिश मोमेंटम दिखती है तो एग्जैक्टली फ्राइडे का लो का स्टॉप लॉस छोटा सा मिलेगा, लेके लॉन्ग कर सकते हो। बट अगेन lows broken below 20 DMA, no trade. 20 days moving average for energy index is 17,220. So in case you find the index below 17,220, no trade. Above 17,220, and if you see any bullish candle, keep the stop loss as the low of the bullish candle and go long. Now let's take a look on reality. रियलिटी भी ठीक है, बट अगेन थोड़ी सी नर्वसनेस है, लॉन्ग जाने की सलाह नहीं दूंगा। वीकली चार्ट पे यहाँ पे वैसा ही है, वीकनेस है। डेली चार्ट पे आप 20 डेज मूविंग एवरेज के नीचे आ चुके हो, मंथली चार्ट पे शूटिंग स्टार कैंडल बन रहा। आरएसआई देखने में अच्छा है, 60 के ऊपर मंथली और वीकली दोनों है। अगर ये 40 पे सपोर्ट लेते दिखता है डेली चार्ट पे, यू कैन गो लॉन्ग, बट वेट एंड वॉच द आरएसआई टू टेक सपोर्ट अराउंड 40, देन गो लॉन्ग। जिस कैंडल पे 40 पे सपोर्ट मिलेगा आरएसआई का, उस कैंडल पे आप लॉन्ग, जैसे कोई बुलिश कैंडल मिलती है वहां पे, आप उसी बुलिश कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग जा सकते हो। सो कीप अ वॉच, डोंट गो लॉन्ग। शॉर्ट तो है ही नहीं कुछ अभी फिलहाल। कंजम्पशन आर बेस्ट। यू आर ट्रेडिंग वेल अबव 20 डेज मूविंग एवरेज। मंथली वीकली डेली सारे के सारे आरएसआईज अबव अबव 60 हैं, तो बुलिश हैं। ट्रेड एज पर योर पोजीशंस। हमारे पास यूनिलीवर काफी टाइम से लॉन्ग चल ही रहा है। नाउ तो ये था ओवरऑल सारे के सारे मार्केट और इंडेक्स का ओवरव्यू। सो ट्रेड के नाम पे क्या है मेरे पास, वो ये देखो ये है ल्यूपिन। ओके, लुक एट दिस। ये जो रेड लाइन आप देख रहे हो, दिस इज द रेड लाइन दैट दिस पर्टिकुलर प्राइस वाज ब्रोकन बैक इन 2017. नाउ after almost 3.5 years of consolidation, in last some days what has happened is 50 days moving average has been going up. There's a weekly chart, remember. So we are talking about a huge consolidation, the sideways pattern, volumes lower on consolidation, up green candles पे देखो कैसे बड़े बड़े volumes बाहर आ रहे हैं सिर्फ green candles पे। red candles पे consolidations पे volumes काफी कम है। 50 जो आपका 10 week का मूविंग एवरेज है, उसने 200 डीएमए पे सपोर्ट लेकर के ऊपर जा रहा है। दैट्स आल्सो वेरी गुड साइन। तो ये एक रहा आपका पिवट लाइन जिसका आप ध्यान रखो, 1080। Now above 1080 I would not buy, I would rather wait for it to go 2-3% up. So above 1100 to 1120 I would start building up my positions. Next resistance that we are looking at on this particular stock is 1386. तो 1400 के रेंज में तो मिनिमम जाना चाहिए, बट what I am actually looking at is a turnaround story. So I am not going for a target of 1300, 1400. Rather, I am going to build up my positions above 1120. So 1120 के ऊपर निकलता है तो आप 30% से पोजीशन इनिशिएट करो, और ऊपर जाता है keep adding, keep adding, keep adding, and complete your 100% line at least 2-3% up. You know, on every 2-3% up, or every time this goes under a consolidation and gives a breakout. So इस पे नजर रखना है। हो सकता है मार्केट की थोड़ी सी करेक्शन में, जैसा फार्मा पे मैंने आपको व्यू अभी बहुत अच्छा दिया नहीं है, सो हो सकता है आने वाले कुछ समय में ये थोड़ा सा साइडवेज रहे या वीक रहे या गिर भी सकता है। तो नजर रखना इस प्राइस पे। आने वाले समय में जब भी ये 1100-1120 का भाव तोड़ेगा, बहुत अच्छा रिटर्न दे करके जाएगा। आप एडीएक्स लाइन को भी देखो, ये जो ट्रेंड में स्ट्रेंथ थी ये वीक हुई, मतलब स्टॉक में कंसोलिडेशन मिला। नाउ इट हैज टर्न्ड अप अबव 22 approximately, so it's a very good sign. Overall, Lupin looks like getting into a turnaround situation, and this can give you again humongous returns, just like Tata Motors did for you, 70% plus return. We had recommended Tata Motors when it was trading around 140. Now it made a high of 306, almost double the money within 2-3 months. So that's what kind of trades I am personally interested into. तो ऐसे trades मुझे जमते हैं. I am happy to book 2%, 4% losses 10 in a row, but I want a profit that at like 50%, 70%, 60%, 20%. I mean good profits. It shouldn't be, you should not be playing for 5-6% return. See, the problem is when you start losing, when you lose, this market, one bad day, one bad trade can take away almost 30-40% without any signs of weakness even. So the only way you can be winning in the market is, don't look at how many trades you are booking profit, look at the quantum. प्रॉफिट्स बड़े से बड़े रखो, लॉसेस छोटे से छोटे से रखो।
छोटे से छोटे रखो। Anyways, having said that, that would be all in today's weekly mastermind session. Hope you enjoyed it. हम थोड़ा अपने स्टॉक्स का व्यू भी देख लेते हैं, जो हमारे स्टॉक्स में पोजीशंस ऑलरेडी चल रही हैं उनको जरा सा देखें क्या चल रहा है उधर। उसके बाद हम बात करेंगे लुपिन, तो मैंने एक नया एडिशन दिया है इस हफ्ते के लिए। जो हमारी पुरानी ओपन पोजीशंस हैं उस पे आपको मैं कुछ नंबर्स दे देता हूँ, स्टॉप लॉसेस दे देता हूँ, जैसे हम हर हफ्ते करते हैं। दिस वीक एज वेल विल डू द सेम एक्टिविटी। सो लेट अस सी व्हाट एग्जैक्टली व्हाट आर द ट्रेड्स। कुछ ऐसे ट्रेड जो क्लोज हो गए हमारे, जैसे टाटा स्टील था, मैंने आपको 50% एग्जिट करने को बोला था 700 के ऊपर ही, और 50% पे 662 का स्टॉप लॉस रखने को बोला था। स्टॉप लॉस इज ऑलरेडी हिट, सो टाटा स्टील ट्रेड इज क्लोज नाउ। टाटा मोटर्स इज ओपन। आई एडवाइस की जो ये भाव है ना, इधर आप थोड़ा बहुत बेच लो। आई मीन लाइक 30-40% 50% थोड़ा बहुत बेच लो टाटा मोटर्स में, बाकी को होल्ड करो। सो दिस इज क्लोज नाउ। HDFC बैंक अभी तो 2-3-5% ऊपर है आपकी बाइंग प्राइस से, बट आई विल सजेस्ट कॉस्ट प्लस एक्सपेंस पे। I don't have a very good view on banking index for now. I mean, it can turn later on, but again, for now, currently I don't have a view, big bullish view on banking. So I will advise not to get this particular trade into loss. So maintain your stop loss as cost and expense. Z Entertainment अभी तो ठीक है भाव, but again, you should maintain your stop losses around, I would say, cost. डिविस लैब करीबन 3% नेगेटिव है बाइंग प्राइस से, 3550 पे स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। और एक और ये ओपन हिंदुस्तान यूनिलीवर ठीक है, पोजीशन लॉन्ग में चल रही है। अभी 2400 के ऊपर ट्रेड हो रहा है ये स्टॉक, 2410 के अप्रोक्सीमेटली ट्रेड हो रहा है। सो बढ़िया, आप इस पे 2340 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। एंड टाटा मोटर्स, as I said, you can be selling some quantity like 30-40%, rest hold. This stock is currently trading around 289, so 52% return from the last buy position. And in the last trade of Tata Motors, we had already booked around 9% return, so almost 60-70% हमने इसमें प्रॉफिट कमाया है। So ऐसा ही ट्रेड के बाद आपको ज्यादा लॉस में नहीं जाना चाहिए। So my advice to you would be like book 30-40%, 50% maybe, and follow a stop loss on the downside. Like काफी अच्छा वोलाटाइल रहा है, so स्टॉक के लिए 10-20% गिरना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अभी जिस तरह के मूव्स आए हैं। So give it enough room to, like, fluctuate, consolidate, and then it will continue. It may continue its move higher further. So my stop loss for this particular stock would be around 250. तो 250 पे स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 50% क्वांटिटी का, बाकी 50% रखे रहिए। So that would be the view. Lupin हमने आपको दे दिया है. So that's how you are going to enter today tomorrow market. Hope this is going to help you a lot and hope you make lots of money. And next week is our Republic Day. So wish you all a very happy Republic Day. Jai Hind. Goodbye. Take care. Happy trading. Stay healthy. Stay wealthy. Abhishek Raj signing off.